बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज हम एक बहुत अहम इशू पे बात करने वाले हैं और मेरी ख्वाहिश है कि ये बात आप अकेले सुने। जब ये आप क्लिप देख रहे हों तो उस वक्त आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों पे हमें दूसरों के सामने बात करते हुए एम्बैरेसमेंट होती है और अकेले में बात करना निस्बतन आसान होता है। ये वो मौजू है जिस पे आमतौर पे माओं को बात करनी चाहिए, बाप इस पे बात नहीं करते। इस मौजू पे उस्ताद भी बात नहीं करते और इस मौजू पे दोस्त तो बिल्कुल ही टच नहीं करते। जब आप बड़े हो जाते हैं तो ये सारी आदतें आपके साथ आती जाती हैं और उस वक्त आपकी परेशानी का बायस बनती हैं जब आपकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनने वाली लड़की या लड़का इन बातों से इरिटेट होता है और वो आपसे कह देता है, तो उस वक्त बहुत इंसल्ट फील होती है। नंबर 1, जिन बातों पे नए जब रिश्ते बनते हैं, ज़िंदगी में हम बड़े होते हैं और लड़का या लड़की हमारे करीब आते हैं, तो जिस बात पे वो ज़्यादा इरिटेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुंह की स्मेल है। इस मामले में याद रखिएगा, ये स्टमक की गर्मी की वजह से होती है। समटाइम जब आप बेलिहाजी करते हैं, खाने के बाद ब्रश नहीं करते, तो चीज़ें अंदर वो जमा होती रहती हैं और आपके लिए वो बदबू का बायस बनती हैं। 5 काम ऐसे कर लीजिए तो ये जो प्रॉब्लम है आपका दूर हो जाएगा। पुदीना चुबाइए, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, मसवाक को अपनी आदत बना लीजिए। जब ब्रश को अपनी आदत बना लें, 5 दफ़ा लाजमी करें, हर खाने के बाद लाजमी कीजिए। नंबर 3, इलायची को अपनी जेब में रखिए। ख़ास तौर पे जब वक्त ख़ास आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तब भी आपके मुंह में इलायची ज़रूर होनी चाहिए। आपके मुंह को महकना चाहिए। इसके उलट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब आप करीब हों तो आपके मुंह से जो हमक आए वो उसको इट लुक्स ऑड, वो बहुत एक बुरा समटाइम बंदा इतना बुरा लगता है कि उस हमक की वजह से वो पूरा वजूद बुरा लगने लग जाता है। नंबर 2, पूरे बदन से 3 जगह ऐसी हैं जहाँ से स्मेल आती है और ये स्मेल आपको और आपके पार्टनर को बुरे तरीके से आपसे दूर कर देती है। पहली मुंह से, दूसरी आपके अंडर आर्म से और तीसरी आपकी बिकनी लाइन से, यानी यूँ समझे कि बेली बटन से जो नीचे वाला इलाका है, जब यहाँ से इन दोनों जगहों से जब बालों की प्रॉपर सफाई ना हो तो आमतौर पे वहाँ से स्मेल आती है। इतनी बुरी होती है कि जो पास बैठने वाला और पास लेटने वाला दोनों सूरतों में वो बुरा लगता है। याद रखिएगा, जब बहुत पुराना ज़माना था तो कुछ लोग कहते थे 40 दिनों के बाद। ये पुराना ज़माना हुआ, तब लोग नहाते भी हफ्ते हफ्ते बाद थे। फिर कुछ लोग कहते थे, कुछ ख़वातीन ही कहती थी कि जब बाल दाने के बराबर हो जाएं, चावल के दाने के बराबर, तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में जब हम रोज़ शेव करते हैं, जब हम रोज़ मेकअप करते हैं, जब हम हर लम्हे क्रीमों का और एक एक चीज़ का ख्याल करते हैं, तो वो बाल जो आपके जिस्म को नजस भी बनाते हैं और आपके जिस्म को नापसंदीदा बनाते हैं। दुनिया में इस वक्त जितनी हीरोइंस हैं या जितने मारूफ और मकबूल लोग हैं वो हेयरलेस पे चले गए हैं। यानी आप कभी हॉलैंड जाने का इत्तेफाक हो, कभी आपको थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हो, ये जो मुख्तलिफ ये वाली सारी पट्टी है, या जब आप फिल्में देखते हैं तो उनके नॉर्मली जो सबसे पहले उनके पास पैसे आते हैं तो अपने बदन से वो बालों को गायब कर देते हैं। अंडर आर्म्स हो या बिकनी लाइन पे हो, इस तकल्लुफ़ से निकल जाते हैं। पर जो ये नहीं कर पाते तो याद रखिएगा कि जिस्म से जो बाहरी कपड़े हम पहनते हैं उनसे स्मेल नहीं आती। जो हम अंडर गारमेंट्स पहनते हैं वो जिस्म के साथ रहते हैं। जब पसीना आता है तो स्मेल उनके अंदर चली जाती है। जब हम रोज़ नहीं नहाते और बाहर वाले कपड़े बदल लेते हैं और अंदर वाले नहीं बदलते तो वो बदन के इन दोनों हिस्सों से स्मेल वहाँ जमा होती रहती है। इसके लिए बहुत उम्दा जो काम हुआ, जिस ज़माने में मुझे याद है ये पुरानी दादियाँ नानियाँ होती थी, वो बहुत समझदार होती थी। जैसे लड़कियों को उपटन लगाया जाता था ताकि उनका रंग गोरा हो जाए और उनका उस ज़माने में मेकअप की क्रीमें तो होती नहीं थी, तो वो आम तौर पे फटकड़ी को किसी डिब्बी में उसका पानी बना देती थी और उसमें मौजूद होती थी। और जब बच्चियां नहाती थीं तो उसके बाद उनके अंडर आर्म्स पे उस कपड़े को गीला करके लगा दिया जाता था ताकि वहाँ से स्मेल ना आए। ये फटकड़ी का पानी भी इसको रोकता है। पर अब तो इतना शानदार ज़माना है, इतना आसान है, इतनी बड़ी नेमत है, इसको रोल ऑन कहते हैं। ये एंटी
यानी यूँ समझे कि पसीना रोकने का है, एंटी पर्सपिरेशन का, और ये बहुत उम्दा चीज़ है। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने ये निकाला है, इसका जो इस्तेमाल है वो भी बहुत आसान है। अब धीरे से इसको अगर यहाँ लगाएं तो ये देखिए ये रोल ऑन हो जाता है, और ये आलमोस्ट 8 से 12 घंटे आपके जिस्म के इन 2 हिस्सों पे पसीना नहीं आने देता। जो आएगा उसकी स्मेल को ये रोक लेता है। सो जब भी ऑफिस जाना हो, जब भी अपने मियाँ के पास जाना हो या अपनी अहलिया के पास जाना हो, तीनों सूरतों में आपको ये 2 जगह पे इस्तेमाल करना है, अपने दोनों अंडर आर्म्स में और दोनों थाइज़ के बीच में, यानी इस थाइज़ के ये जगह जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस साइड पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पसीना बनता है और यहाँ से हमक पैदा होती है और यहाँ से स्मेल आती है। सो ये बहुत इस मामले में कीमती चीज़ है। इसी तौर पे ये एक परफ्यूम है जो बॉडी स्प्रे कहलाता है। ये आपको हर अच्छी शॉप से मिल जाएगा, जितना आपके पास बजट हो उतना मिल जाएगा। अब ये सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पसंद करते थे कि उन्होंने फरमाया कि अगर तुम अपने बजट का तीसरा हिस्सा भी खुशबू पे लगाओ तो ये फजूल खर्ची नहीं है। तो सोचिए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। अगर आप पुरानी फिल्में देखते हों और पुराने ड्रामे देखते हों तो आपने देखा होगा कि बादशाहों की जो मलकाएँ थीं, जब वो बादशाह के पास जाने वाली होती थी तो उनको इतरे गुलाब में, गुलाब की पत्तियों का पूरे पूरे टब बने होते थे, जहाँ मुख्तलिफ़ इतरों से उनको नहलाया जाता था। 8-8, 10-10 कनीज़ें होती थी जो उनके जिस्म को मलती थीं, मुलायम बनाती थीं, और मुख्तलिफ़ जो खुशबू फूलों की है उससे उनको मुअत्तर करती थी, ताकि दोनों का जो मोहब्बत का वक्त है वो बहुत शानदार और मेमोरेबल हो। इसी तौर पे इन बादशाहों की जितनी माएँ थीं वो भी हमेशा अपनी बहुओं को तैयार करके या बांदियों को तैयार करके बादशाहों के पास भिजवाती थीं, चूँकि दुनिया भर में ये मानना है कि जितना मोहब्बत का वक्त अच्छा गुजरेगा, जितना ये लम्हा मेमोरेबल होगा, उतना ही अगले दिन की आपकी परफॉर्मेंस और ज़िंदगी की आपकी खुशी और ख़ुद आपके अपने पार्टनर के साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनेगा। मैं अपने बचपन में मैंने क्रीम बहुत देखी और उस क्रीम का नाम है तिब्बत सुनो। अब तो रंग गोरा करने वाली बहुत सी क्रीमें हैं, उस ज़माने में यही क्रीम होती थी, पर इसका इस्तेमाल जो मैंने सीखा वो बहुत मज़ेदार है। ये बहुत मुलायम, सॉफ्ट और अच्छी क्रीम है। मुमकिन है ख़वातीन का रंग गोरा भी करती हो, पर मैंने तो इसको 2 जगह बहुत मुफीद पाया कि जब भी सॉक्स पहने लगें तो अपनी सॉक्स के और उंगलियों के बीच में इसको यहाँ पे लगा लीजिए, अंगूठे के साथ लगाइए। और इसी तौर पे अगर आपके पास एंटी पर्सपिरेशन या रोल ऑन नहीं है तो आप इसको दोनों थाइज़ के बीच में भी रब करके उसको मसाज कर लीजिए, तो ये फ़ौरी तौर पर वहाँ, और इसके पास भी 8 से 10 घंटे की उम्र है, ये भी वहाँ पसीने को या उस स्मेल को रोक लेता है कि जो बाद में आने वाले दिनों में आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। ख़ातिन हज़रात, आप चूँकि आप बड़े हैं तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं और बेटे हैं, जब ये 6ठी 7वीं में होने लगें तो तब से आपको 2 चीज़ें इनको लाजमन एजुकेट करना चाहिए। एक तो जब भी ये नहाएं, इन्हें अपने बदन की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और इन्हें हर सूरत में बताइए कि इस्लाम के मिजाज के एतबार से भी और ख़ुद अपने कल्चर की पाकीज़गी के एतबार से भी इन्हें जुमे के जुमे तो हर सूरत में अपने जिस्म के बालों की सफाई कर लेनी चाहिए। और इसमें किसी इनको लिवरेज ना दें, इनको लिबर्टी ना दें कि अच्छा फिर कर लेंगे। जब ये नहीं करते तो अपनी ही क्लास में, अपनी ही दोस्तों के बीच में इनकी हेटी होती है। बच्चे मजाक उड़ाते, जाके घर आके नहीं बताते, पर इट हैपन्स ऑन रेगुलर बेसिस। चूँकि आप किसी बदबू या स्मेलिश लड़की या लड़के के साथ क्लास में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। सो ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जैसे बड़ी हो रही होती हैं तो उन्हें लाजमन आप ये जो रोल ऑन है ये भी उनको दीजिए, जो खुशबू है वो भी उनको दीजिए, उनकी सारी चीज़ें जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो अलग कीजिए। उन्हें ये भी एजुकेट कीजिए कि अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको वो ख़ुद धोएं और अपने अपने वाशरूम में उसको रखें सूखने के लिए, हैंगर पे करें, बाहर मत डालें कि जहाँ मेल का और आने वाले घर में मेहमानों का या किसी और का वहाँ ध्यान जाए। अच्छा, ये जितनी नफासत है, जितनी नज़ाकत है, जितनी डेलिकेसी है, ये प्राइवेसी के अंदर है। और प्राइवेसी में हम इतना जुल्म करते हैं कि अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को नहीं बताते। मुझे याद है हमने बचपन में ऐसी ख़वातीन देखी गाँव में कि जिनकी यहाँ बाकायदा मूँछें होती थी
और उन्हें कभी कोई नहीं बताता था, सो वो उन्हीं मूंछों के साथ ही मर जाती थी। ये ज़माना अगर बच्चियों के बाल हों और आप उसकी केयर नहीं करते, उनके बाजुओं पे, उनकी टांगों पे, उनके आईब्रोज़ पे, जैसे जैसे बड़ी होती हैं, ये आपको इल्म होना चाहिए कि कब इनको नीट होना चाहिए। इन बच्चियों को बहुत खूबसूरत लगना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और दिखने में एक बिल्कुल फूल जैसा इनका लगना चाहिए। इनकी कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मर्दों से मुशाबहत रखे। इसी तौर पे अपने बेटों को जब वो बड़े हो रहे हों तो अगर तो आप बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अब्बे आमतौर पे बात करते हुए घबराते हैं, आई डोंट नो, उनके पास लफ्ज़ों की कमी होती है, वो कैसे बात कह पाएँ। तो बड़े होते हुए जितनी चीज़ें बदलती हैं, जैसे उनकी आवाज़ बदलती है, जैसे उनके आज़ा बदलते हैं, जैसे उनकी फ़िज़िकल ज़रूरियात बदलती हैं, उसी तौर पे किसी ना किसी को गाइड करने वाला होना चाहिए। चूँकि ये वक्त पे जो रहनुमाई है, ये सारी उम्र आपको सरबुलंद रखती है, किसी की निगाहों के सामने गिरने नहीं देती। मैं ऐसी अक्लमंद माँओं को जानता हूँ और उनको बिल्कुल तहसीन की निगाह से देखता हूँ कि जिनकी बच्चियाँ जब बड़ी होने लगती हैं 6ठी 7वीं में, तो वो हिफाजत की नुक्ता निगाह से और प्रिकॉशन मेजर्स के तौर पे उनके बैग्स में पैड रख देती हैं। अभी बच्चों, चूँकि जब अचानक वहाँ स्कूल में ऐसा कोई मसला हो जाए तो बच्चियाँ सारा दिन रोती हैं डिसरिस्पेक्ट होने के डर से। किसी बच्ची ने कुछ कह दिया, किसी टीचर ने कुछ कह दिया, कपड़े पीछे से गंदे हो गए, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये बच्ची को आपने अगर बताया हुआ हो और उसके लिए पहले से सोचा हुआ, चूँकि अभी बच्चियों का 12-14 साल की उम्र में ये नहीं होता, उससे बहुत पहले हो जाता है। सो माँओं को, बच्चियाँ तो माँओं की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इसी तौर पे बेटे अपने बापों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और अगर बाप नहीं बताता तो माँओं को उनको बताना चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी भी जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, कभी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की रूह की खूबसूरती, उसके जिस्म की खूबसूरती, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की खूबसूरती, पर उसके साथ साथ एक बहुत ही मुतवाज़न, उम्दा और काबिल कबूल पर्सनैलिटी कि जब वो ब्याह के अपने घर चली जाती है, जहाँ माँ नहीं होती, बहन नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता, तब वो अपने आप को नीट एंड क्लीन अपनी मर्ज़ी से रखती है, अपने वक्त पे रखती है, तो वहाँ से दाद भी पाती है, मोहब्बत भी पाती है। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।